जय सिया राम। हिंदू धर्म शास्त्रों में वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था, भगवान शिव की जटाओं में उनका प्राकट्य हुआ था। इस विशेष दिन को हम किस प्रकार से मनाएं, शुभ मुहूर्त क्या है, उस दिन हम क्या ऐसा कार्य करें, किस प्रकार से पूजा पाठ करें जिससे कि फलाफल की हमें प्राप्ति हो और हमारा जीवन सुगमता की ओर अग्रसर हो, आगे बढ़े। ये सब बताने के लिए हमारे सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। आचार्य जी, बड़ा ही विशेष महत्व है उस दिन का जी। तो ये कब है, किस तारीख को ये है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है गंगा सप्तमी का? देखिए, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हम गंगा सप्तमी मनाते हैं। इस दिन गंगा माता गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोक में, क्योंकि जो गंगा का वास था वो स्वर्ग लोक में था पहले, और उसी दिन स्वर्ग लोक से माँ गंगा शिव जी की जटाओं में पहुँची थी। इसीलिए इस दिन को हम बहुत पवित्र दिन मानते हैं और गंगा सप्तमी के रूप में मनाते हैं। दिन शनिवार 7 तारीख को 2:56 से इस शुभ तिथि का प्रारंभ होगा और दिन रविवार 8 मई को शाम 5 बजे तक रहेगा। अच्छा। इसलिए उदया तिथि की मनाई जाती है, इसलिए गंगा सप्तमी को हम 8 तारीख को दिन रविवार 8 तारीख को हम 7 तारीख को दोपहर 2:56 से शुरुआत हो रहा है, लेकिन चूंकि दोपहर है इसलिए 8 तारीख को इसको 8 तारीख में, क्योंकि उदया तिथि को मनाई जाती है, इसलिए हम वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो तिथि है जो 8 तारीख को है, 8 तारीख को है दिन रविवार, उस दिन हम गंगा सप्तमी के रूप में मनाएंगे जी। और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। यदि इस दिन आप गंगा स्नान करते हैं या किसी तीर्थ पर स्नान करते हैं तो आपके दुर्भाग्य का नाश होता है और आपको पापों से मुक्ति मिलती है जी। तो जिन लोगों के पास समय है, जो लोग गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं, वो लोग इस दिन गंगा स्नान ज़रूर करें, गंगा पूजन करें और गंगा आरती करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में पापों का नाश होता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य का भी नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, सुख शांति का वास होता है। और आपको इस दिन तर्पण करें तो आपके पितृ भी विशेष रूप से प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं जी जी। और पितरों की वजह से ही हमारे जीवन में धन और वंश की वृद्धि होती है। जो लोग इस दिन गंगा स्नान नहीं कर सकते या गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते, वो क्या करें, इस दिन आप अपने मंदिर में एक कटोरी के अंदर जल भर लीजिए और उसको अपने समक्ष, अपने सामने मंदिर में रख लीजिए और आप उसको ये समझिए कि ये पतित पावनी गंगा मैया है और उनके समक्ष एक घी का दीपक लगाएं, एक धूप लगाएं, उनको पुष्प अर्पित करें। जो भोग आप गंगा मैया को लगाते हैं वो भोग उनको अर्पित करें और पतित पावनी गंगा मैया की आरती करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है और आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यानी इसको गंगा पूजन माना जाता है। गंगा पूजन माना जाता है। आप फिर इस तरीके से गंगा पूजन करें। उसके बाद में वो जो जल है उसमें आप एक फूल से पूरे घर में टॉयलेट छोड़ करके अपने पूरे घर में छींटा लगाएं। ऐसा करने से आपके किसी भी प्रकार का, यदि आपके घर में वास्तु दोष है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलह कलेश नहीं रहता, सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। और यदि आप गंगा स्नान करते हैं और आप नहाने के पानी में सबसे पहले आप जल डालें, गंगा जल डालें अपने नहाने के पानी से पहले, फिर उसमें पानी भरें, फिर आप स्नान करिए। और इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, पापों का नाश होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है और आपको सुख समृद्धि, यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। जी जी जी। यानी बड़ा विशेष महत्व है उस दिन का जी। अन्य भी कुछ पूजा पाठ, कुछ दान का भी महत्व है उस दिन। देखिए, जो लोग मंगली दोष से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में मंगली दोष से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, विवाह में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है मंगली दोष की वजह से,
क्योंकि कहा जाता है कि मंगली दोष वालों का विवाह लगभग 28 वर्ष से 32 वर्ष के आसपास होता है या उसके बीच में होता है। अच्छा। लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा है वो लोग और मंगली दोष से ग्रसित है, उनको बताया गया है कि मंगली दोष की वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग क्या करें, वो गंगा स्नान के लिए जाएं, लाल रंग के वस्त्र पहनकर गंगा में डुबकी लगाएं, उसके बाद उन वस्त्रों को वहीं पर छोड़ दें, गंगा के तट पर ही छोड़ दें, वापस से शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें और लाल मसूर की दाल की ढेरी लगाएं। अच्छा, वहीं पर और जो वस्त्र है जो छोड़ा गया वही छोड़ दिया जाए, उसको वहीं छोड़ दें। अच्छा। वापस से शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें, गंगा के तट पर लाल मसूर की दाल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर तिकोना मंगल यंत्र स्थापित करें, एक दीपक लगाएं, धूप लगाएं, लाल कलर के पुष्प अर्पित करें और लाल कलर के आसन पर ही आपको बैठना भी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में आप मंगल देव का पूजन करें, मंगल ग्रह का पूजन करें या मंगल के किसी भी मंत्र का जाप करें। उसके बाद में तत्पश्चात आप जो बाकी का सामान है उसको जल में प्रवाह कर दें और वो जो तिकोना मंगल यंत्र है उसको अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। रोज़ाना आप उनकी पूजा आराधना करें, उनके दर्शन करें और अपने मंगल दोष की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना, अपनी विश मांगे। मंगल दोष की वजह से जो भी आपके जीवन में या आपके विवाह में कोई परेशानी या रुकावट आ रही है, यदि ऐसा आप करते हैं तो शीघ्र ही आपके कुंडली में मंगल दोष की शांति होकर शीघ्र ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अच्छा। इस दिन दान का विशेष महत्व है, तो यदि आप इस दिन दान करते हैं आपके 7 पीढ़ियों को इसका पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप धन का, अन्न का, वस्त्र का, जल का, शरबत का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन पंखे के दान का महत्व है। यदि आप किसी ज़रूरतमंद को पंखा दान करते हैं तो इससे आपके दरिद्रता दूर होती है, माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिनके जीवन में धन का अभाव है, धन की कमी है, वो दूर होती है। जी। सुख समृद्धि मिलती है, यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस दिन आप ये निश्चय करें कि आप पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखें। एक चौड़े मुँह के मिट्टी के पात्र में आप जल भरकर पक्षियों के लिए रखिए। भीषण गर्मी का समय होता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी आपके जो काम रुके हुए हैं वो बनते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है। इस दिन आप प्याऊ लगा सकते हैं या 2 मटकों में पानी भर के रख सकते हैं। एक आप अपने लिए जो अपने कार्य और कर्म के लिए रखते हैं और एक आप अपने पितरों के नाम पर 2 मटके अवश्य रखें, उनमें जल भर करके रखें और आपको इसके विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पंखे का दान अवश्य यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। पंखा जो इलेक्ट्रॉनिक पंखा है या हाथ वाला पंखा, कुछ भी कर सकते हैं। जी देखिए, जहाँ व्यवस्था है, जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ आप हाथ वाला पंखा दे सकते हैं, क्योंकि बिजली नहीं है, अगर आप वो देंगे तो इस्तेमाल में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ बिजली की व्यवस्था है लेकिन कोई ज़रूरतमंद है पंखे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो आप वहाँ पर पंखे का दान कर सकते हैं, कूलर का दान कर सकते हैं, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, कोई भी फ़ैन आप पंखा दान कर सकते हैं। विशेष आपको लाभ की प्राप्ति होगी और उसका जो पुण्य फल है वो आपकी 7 पीढ़ियों तक जाएगा। अच्छा जी। इस दिन जो लोग मानसिक परेशानियों से ग्रसित हैं, जो हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं, वो लोग इस दिन योग और ध्यान करते हैं तो उसका भी विशेष महत्व है। मेडिटेशन करते हैं, विशेष महत्व है। यदि वो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो उनको शांति का अनुभव मिलता है, शांति प्राप्त करते हैं और जो उनकी मानसिक परेशानी है, मानसिक तनाव है, एक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डर, चिंता, बेचैनी, अज्ञात भय उनको बना हुआ है, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। चूँकि इसी दिन माँ गंगा, स्वर्ग लोक में माँ गंगा का वास था, स्वर्ग लोक से माँ गंगा शिव जी की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा आराधना का भी विशेष महत्व है। अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक बेलपत्र के साथ में आप ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम इस मंत्र को ज़रूर बोलें। पीछे की जो एक्स्ट्रा टहनी है बेलपत्र की वो तोड़ दें, बेलपत्र को हाथ में ले, इस मंत्र का उच्चारण करें और चिकने वाले भाग की तरफ से शिवलिंग पे अर्पित करें। जो लोग
और अपनी विश मांगे, अपनी मनोकामना, किस कार्य के लिए आप कर रहे हैं। आपको मानसिक रूप से तो शांति का अनुभव होगा ही, लेकिन यदि कोई आपकी विशेष मनोकामना है और आप शिव जी का पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जिन लोगों को असाध्य रोग है या लंबे समय से बीमारी चल रही है, रोग से ग्रसित हैं, वो लोग शिव जी पर जल चढ़ा करके शिव जी की पूजा आराधना कर महामृत्युंजय का जाप करें। और एक विशेष कवच बनता है महामृत्युंजय कवच, उसको पूजा करने के बाद और जो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने के बाद, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद में उस कवच को अपने गले के अंदर धारण करें। यदि ऐसा करते हैं तो उनकी जितनी भी बीमारियां हैं उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी और शरीर जो रोगों से ग्रसित है उससे उनको निजात मिल जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस प्रकार आप गंगा सप्तमी का जो महत्व है उसको समझिए और जितने भी प्रयोग हमने बताए हैं आप इन प्रयोग को अपने जीवन में अपनाएं। सुख समृद्धि का आपके पास घर में वास होगा और जो कलह कलेश रहता है वो निकल जाएगा। यश मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी और दुर्भाग्य आपका दूर हो जाएगा। दान अवश्य करें इस दिन, ज़रूरतमंद को दान करें, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए आप दान अवश्य करें। पंखे का दान हमने बताया है वो कीजिए। अन्न और वस्त्र का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं और मटके में पानी भर के आप रख सकते हैं ताकि जो राहगीर हैं वो जो वहाँ से गुजर रहे हैं वो अपनी प्यास बुझा सकें, पानी उनको प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से आप ज़रूर करें। हमने अभी कहीं सुना था जी कि किसी व्यक्ति ने गर्मी के चलते डबल डोर का फ्रिज ही रोड पर रख दिया ताकि जो राहगीर है वो वहाँ जो प्यासे लोग हैं प्यास बुझा सकें, पानी पी सके। तो मन के अंदर भाव होना चाहिए। आप जब आपके मन में किसी चीज़ का भाव होता है, किसी की हेल्प करने का भाव होता है, तो किसी की तकलीफ़ को दूर करने का भाव होता है, तो रास्ता अपने आप ही मिल जाता है। और जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो वो शक्ति, वो ईश्वर आपके बारे में सोचता है और जब वो आपके बारे में सोचता है तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जी आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं, आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, काम व्यापार रोजगार अच्छा चलता है और नौकरी में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, क्योंकि ईश्वर की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमारे समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है पतित पावनी गंगा का अवतरण दिवस, और निश्चित तौर पे उस दिन जो भी भक्त इन उपायों को करेंगे, और कुछ तो ऐसे उपाय हैं जिसका जो बड़े ही तर्क संगत भी हैं। प्याऊ लगाना, बैसाख का महीना है, गर्मी का मौसम है, तो प्याऊ लगाएं, पक्षियों के लिए प्याऊ लगाइए, पंखे का दान कीजिए। तो इससे निश्चित तौर पे आपके जीवन में सकारात्मक शक्तियों का उदय होगा और आपका जो जीवन है वो सुगमता की ओर अग्रसर होगा, राह आसान होगी आपकी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बताइए। देखिए, आजकल सभी लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग जो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली के हैं या थोड़ा सा उनसे ऊपर हैं, कुछ कपड़े लेते हैं और आजकल प्रचलन है कि सभी लोग ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं। अब वो फटते तो है नहीं, लेकिन वो यूज़लेस हो जाते हैं उनके लिए। तो उन कपड़ों को आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। जैसे अभी हमने दान का विशेष महत्व बताया, तो वैसे समय नहीं मिलता इन बातों के बारे में सोचने के लिए, लेकिन अभी गंगा सप्तमी आ रही है और मोहिनी एकादशी आ रही है। इस दिन जो आपके इस्तेमाल में नहीं आते, जो आप कपड़े यूज़ नहीं करते, आप उनको किसी ज़रूरतमंद को या गरीब बच्चों को दान के रूप में अवश्य दें। कई बार हम भी करते हैं, अपने साथ में ले जाते हैं और कुछ और लोगों से भी आग्रह करते हैं, वो देते हैं तो इकट्ठा करके उनको दे देते हैं, किसी के काम आ जाते हैं। आप कई साल तक आपकी अलमारी के अंदर वो जगह भी घेरते हैं और आपके इस्तेमाल में भी नहीं आते, और आप उनसे दिमाग भी आपका हट जाता है कि हमारे पास कपड़े भी हैं, तो आप उनको कई साल तक रखे रहते हैं। तो जो इस्तेमाल में नहीं आते, आप वही कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इस तरीके से आपके हाथ से एक दान भी हो जाएगा और उसके विशेष फल की आपको प्राप्ति भी होगी। जी जी, बिल्कुल सही। बस सोचने की ज़रूरत है। बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनका परिणाम काम की होती है और काफ़ी वो सकारात्मक परिणाम देती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।